हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जाने की पूरी सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं आ गई हूँ किचन में बैग पैकिंग वगैरह सब करके और बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे, क्योंकि सफ़र में वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं बहुत सारी मेथी को मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद अच्छे से 2 से 4 बार धो लिया और पानी में उसको रख दिया था। और निकाल के फटाफट से मैंने उसके अंदर दूध की मलाई भी डाल दी थी 3-4 दिन, क्योंकि मैं जाने के बाद वो काम नहीं आने वाली थी। थोड़ा हल्का सा मैंने दही भी डाला था और थोड़ी सी अजवाइन, नमक और हल्दी डाल के मैंने उसका अच्छा सा डो बना लिया। साथ में खाने के लिए दाल चावल और काजू के लिए और जो महाराष्ट्रियन जो ठेचा होता है, यहाँ पे बोलते हैं मिर्ची का, वो भी बना लिया था। तो अच्छा लगता है पराठों के साथ, ले जाने में ईजी होता है। फटाफट मुझे बहुत सारा काम करना था, क्योंकि इवनिंग का भी खाना ले जाना था और काजू के लिए अगले दिन का, क्योंकि मेरा था मंडे का फास्ट। और मैं डाल रही हूँ आज ये वीडियो। इसके साथ साथ काशू के पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको जाना होता है तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, बच्चे साथ में होते हैं तो दुगने भी हो जाते हैं। फटाफट से मैंने इनको लगाया और उसके साथ दाल चावल में तड़का लगाया और फटाफट से मैंने पराठे सेक लिए थे। और काशू के पापा कर रहे थे मेरी हेल्प और उन्होंने करी भगवान की आरती। और इसके साथ साथ फटाफट से क्लीनिंग भी चल रही थी। पूरे किचन को क्लीन करना था और सब चीज़ों को भी, आप कहीं जाते हो तो आपको पीछे से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ आपको सब सामानों को संभाल के रखना होता है कि कहाँ क्या रखना है, किस तरीके से वो 15 या 16 दिन के लिए ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट अंदर से बनी हुई थी, क्योंकि मैं जा रही थी जयपुर। फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, मैं गई हूँ जयपुर। बहुत खुशी होती है, पर एक मन में एक अंदर एक ही चीज़ भी होती है कि है ना, जब आप जा रहे होते हो तब जहाँ से जा रहे होते हो तो वहाँ आपका मन थोड़ा सा ऐसा अटका हुआ रह जाता है। जब आप मायके जाते हो तो आपको अपने यहाँ ससुराल की याद आती है, और जब आप ससुराल में रहते हो या अपने घर में रहते हो तो आपको मायके की याद आती है। तो दोनों मैं हूँ थोड़ी सी इमोशनल, तो मेरे साथ ये होता ही है, हमेशा होता है। शादी को 4 साल हो गए हैं, उसके बाद भी मेरे साथ हमेशा होता है। उसके बाद मैंने फटाफट से क्या बातें करने लग गई हैं अभी। ये सभी लड़कियों का कॉमन है यार, मेरे को तो आती है, आपको आती हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने सारा खाना प्रिपेयर कर लिया और खा पी लिया। उसके साथ सब चीज़ें करके, छोटी छोटी चीज़ें काशू के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ लंबा सफ़र, क्योंकि पूना से जयपुर का जो सफ़र है वो 20 आवर्स का है। और ट्रेन में जा रहे हो तो थोड़ा सा लंबा सा उसका सफ़र होता है। इसके बाद मैंने इसके लिए लिए फटाफट से स्केच पेन, थोड़ी सी कलरिंग बुक और बहुत सारी चीज़ें ली। इसके बाद मैंने पहना, क्योंकि शाम का ही टाइम था, 5:30 की ट्रेन थी, तो जाकर बस खाना खा के सोना ही था, तो नाइट सूट पहन लिया था। उसके बाद बैठ के इत्मीनान से मैंने चाय पी, क्योंकि जो भाई घर की चाय होती है वो घर की ही चाय होती है। फिर उसके बाद आपको ट्रेन में वैसी चाय नहीं मिलती है। उसके बाद फटाफट से खाने की भी पैकिंग करी और उसके बाद भगवान को हाथ जोड़ा, सारा सामान पैक किया और जो चीज़ें रखने की थी वो पैकअप करा घर से। इसके बाद मैं वापस 16 डेज़ बाद ही आने वाली थी, 16 to 70 डेज़। तो बहुत सारी पीछे से प्रिपरेशन करनी थी कि है ना, कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि लड़कियों का जो भी अपने घर में सारा दिमाग वही लगा रहता है कि ये चीज़ ना ख़राब हो जाए या वो चीज़ ना ख़राब हो जाए। तो आपको वो देख के निकलना ही पड़ता है। अगर आप के मन में क्या रहता है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप लोग भी कि अगर आप दूर रहते हैं ना, तो आपके साथ साथ घर वालों को भी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आप आने वाले हो। इसके बाद मैंने सारी पैकिंग करी और पूरा प्रॉपर तरीके से खाने को पैक कर लिया कि क्या क्या चाहिए। बच्चों के साथ फ्रूट्स भी लेने होते हैं, चिप्स भी लेने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। और काशू के बाबा बोल रहे हैं कोई चीज़ की प्रॉब्लम या कुछ कमी तो नहीं है ना, सब चीज़ प्रॉपर ले लिया है ना, आधार कार्ड ले लिया है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। और इसके बाद मैंने कैजुअल ही कपड़े पहने हैं और उनको मैं बता रही हूँ कि भैया हर एक चीज़ जगह पर रख दी है, अच्छे से रखना, घर को भी, घर की चीज़ों को भी। और सब चीज़ क्लीन कर दी थी और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बता दी है इनको। इसके बाद मैंने इनको भेजा कि गाड़ी लेके आओ, मैं सामान लेके जाओ, बाकी मैं आती हूँ। भगवान को हाथ वाथ जोड़ के पूरे घर को अच्छे से पैक करके और वापस से मैंने सोचा 15-16 दिन बाद वापस यहीं पे मिलूँगी तब तक के लिए चलिए मैं ना आपको सी ऑफ कर देती हूँ, यहाँ से कर देती हूँ, लेकिन मिलूँगी मायके में। बहुत सारे व्लॉग्स बनाने हैं मुझे, बहुत पुराने दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट और काशवी को नानो नानी से मिलने की एक्साइटमेंट। आपके जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट
आपसे ज़्यादा उन बच्चों का होता है नानू नानी को कि वो लोग आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। उसके बाद मैं और काशू गए नीचे, घर पैक करके फटाफट से गाड़ी में बैठे स्टेशन के लिए निकल गए थे हम लोग। और साथ साथ में बहुत सारी बातें करी। काशू यहाँ पे सो गई थी चश्मा पहन कर ही। और स्टेशन के लिए निकल गए हम लोग। 1 घंटा लगने वाला था तो हम निकल गए थे 4 o'clock। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मन में होता है कि आप एक घर छोड़ के दूसरे घर जाते हो तो मन थोड़ा सा दुखी होता ही है, पर थोड़ी एक्साइटमेंट भी बनी होती है कि आप थोड़े थोड़े दिन में जाते हो तो आपके साथ साथ घर वालों को भी थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है। मायका दूर होता है तो थोड़ा सा लगता ही है। उसके बाद हम लोग पहुँचे स्टेशन, फटाफट से अपनी सीट ढूंढी और फटाफट से बैठ गए और थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने और स्पेंड किया साथ में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, दोस्त से मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है। और चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और चैनल पे प्लीज़ नए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।